हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज के इस ट्यूटोरियल में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे मैंने कैनवा का यूज़ करके इस फुटबॉल पोस्टर को क्रिएट किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग। सबसे पहले डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस टोटल पोस्ट को डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा डिज़ाइनिंग ईजी हो जाएगा अगर हमें पहले से पता हो कि क्या क्या चीज़ें यूज करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो हम इमेज यूज करने वाले हैं दैट इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। सबको ही जानता है इनके बारे में भाई। तो इस फ़ोटोज़ को मैंने क्या किया है, गूगल से डाउनलोड किया है और जस्ट मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो अभी फ़ोटोज़ को सिंपली डाउनलोड कर सकते हो और इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो busyremover.वेबसाइट से। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड को। तो सिंपली मैंने एक ये PNG टाइप में यूज किया है। देन हमने यहाँ पे जो कलर यूज किया है, जो कैन सी हियर, बहुत सारे कलर हैं, बट इन कलर्स को कैसे फाइंड आउट मैंने किया है ये पोस्ट में आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ऐसा बहुत सारे पोस्ट में भी मैंने बताया है, वही सेम टेक्निक यूज़ करने वाले हैं इसी फ़ोटोज़ से। जो इनकी ड्रेस है उसी से हम ये सारे कलर्स निकालने वाले हैं। फ़ॉन्ट जो यूज करने वाले हैं डेट इज़ जिंग रस्ट बेस, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा फील लुक देता है। जैसे जिंग रस्ट बेस एज यू कैन सी दिस वन इज़ कैनवा प्रो। तो अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप बहुत ही ईजिली इस वाले फ़ॉन्ट को यूज कर सकते हो और काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत ऐसा ही चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद से हम जो एलिमेंट्स यूज करने वाले हैं, एज यू कैन सी हियर, एलिमेंट्स में हम ग्रेडियंट यूज करने वाले हैं दिस वन। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट गो हियर और यहाँ पे आप टाइप कर दो ग्रेडियंट। जस्ट आपको ग्राफिक्स में जाना है एंड यू विल फाइंड दिस वन। आप चाहो तो इसके अलावा भी अदर्स भी यूज कर सकते हो, बट आई हैव यूज दिस वन। इसको भी आप यूज कर सकते हो, बट इसको इसलिए यूज किया है क्योंकि इससे क्या होता है, ओवरऑल फेडिंग बहुत जल्दी हो जाता है। आप चाहो तो यू कैन यूज दिस वन आल्सो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। देन हमने यूज किया है दिस ब्लैक ग्रंज नॉइज टेक्सचर, जो कि मतलब दिख नहीं रहा उतना, बट ये डॉटेड समथिंग ग्रंज टाइप में है जिसमें नॉइज़ है, जो कि काफ़ी कूल लुक प्रोवाइड करेगा हमारे ओवरऑल डिज़ाइन में। जस्ट टाइप हियर और यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वन है, एज यू कैन सी ब्लैक ग्रंज रफ नॉइज टेक्सचर ओवरले, तो इसको हम यूज करेंगे जिससे कि हमें काफ़ी कूल लुक मिलेगा अगर हम इसको डिज़ाइनिंग में इन फ्यूचर जब यूज़ करेंगे। तो एज यू कैन सी दिस वन। एंड देन हमने ग्रंज टेक्सचर यूज किया है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट कॉपी इट एंड यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, जस्ट इंटर इट और ग्राफिक्स में जाना है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रंज टेक्सचर मिल जाते हैं, बट आई हैव यूज दिस वन एज यू कैन सी हियर। डोंट वरी, ये सारी चीज़ें के जो भी आप देख रहे हो कलर्स कोड और ये एलिमेंट्स, इसका मैंने PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया है। जस्ट क्लिक ऑन डैट और ये आप पूरा PDF, ये वाली PDF आप डाउनलोड कर सकते हो और आप यूज कर सकते हो अपने डिज़ाइनिंग को, इस चीज़ को रिक्रिएट करने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप कैनवा पे जाओ और यहाँ पे एक पोस्ट साइज़ सेलेक्ट कर लो। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस इंस्टाग्राम पोस्ट साइज़, जो कि काफ़ी बेहतर होता है 1080 पिक्सल का। ठीक है, तो यार ये ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो, इसके लिए मैंने ब्रेकडाउन मेथड से सब चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एज यू कैन सी हियर कि हमारे पास जो कि फ़ाइल है 1080 पिक्सल की है। और सबसे पहले हमने क्या किया है, बैकग्राउंड ऐड किया है, एज यू कैन सी हियर ब्लैक साइड में, जो कि ब्लैक नहीं है बट इट इज़ लिटिल बिट लाइक ब्लैक। इसका कलर कोड मैं आपको शो कर देता हूँ, दैट इज़ हैशटैग एज यू कैन सी हियर 1340। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आप इस फ़ोटोज़ को देखो तो इसमें आपको एक कलर मिलेगा, और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसके शूज़ में जो शूज़ है इसमें वही कलर है, उसी का मिक्सचर है। तो उसी का हमने डार्केस्ट कलर यूज किया है जिससे कि हमें ओवरऑल अच्छा फील इस पूरे पोस्ट में आए। तो पहला बैकग्राउंड कलर सिलेक्शन इस फ़ोटो से लिया है। फ़ोटोज़ को कैसे आपको प्लेस करना है, आपको यहाँ पे अपलोड पे जाना है, अपलोड फाइल्स में जाओ, जहाँ से भी आपको फाइल्स है उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लो, जो भी फाइल आपके हैं, और उसको अपलोड कर सकते हो यहाँ से। और अपलोड करके सिंपली क्या कर सकते हो, अगर आप इसको पेस्ट करते हो, जैसे क्लिक करते हो, ये फ़ोटो इस तरीके से आ जाता है। और इसके बाद से हमने क्या किया है, इसको मिडिल में इस तरीके से प्लेस किया है, एज यू कैन सी हियर। मिडिल में प्लेस करने के बाद से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं ये टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका कलर कैसे क्या ही होगा, कि मतलब हम रेड क्यों यूज़ करें ऐसे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट लिखते कैसे हैं। एज यू कैन सी हियर कि हमने जिंग रस्ट बेस में
ओवरऑल मैंने सबसे पहले आर लिखा हुआ है। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर दूं और इसमें से अगर मैं इफ़ेक्ट हटा दूं नन, तो कुछ इस तरीके से एज यू कैन सी हियर सबसे पहले हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से था। ये ऑलरेडी जिंगरस्ट पेज जो होता है वो इटैलिक ही होता है। उसके बाद से हमने क्या किया है, इस टेक्स्ट पे ओवरऑल इफेक्ट लगाया है, एज यू कैन सी हियर गो इफेक्ट, और हमें लगाना है शैडो में एक चीज़ का आप ख्याल रखना है हमेशा, जो ये वैल्यू है सेम टू सेम अगर आप ये वैल्यू रखते हो तो आपका ओवरऑल ये बनता है। जैसे ऑफसेट हमने 50 रखा है, डायरेक्शन में हमने -50 रखा है, ब्लर बिल्कुल नहीं रखा है और ट्रांसपेरेंसी 100 रखा है। और जो हमने कलर यूज किया है सेम बैकग्राउंड में जो कलर था, एज यू कैन सी हियर यही कलर बैकग्राउंड में था जिसको हम यूज करने वाले हैं इसके शैडोज़ में भी। तो इस तरीके से आप कुछ अप्लाई कर लेते हो। अप्लाई करने के बाद से क्या करना है, सेम इसको ही आपको डुप्लीकेट कर लेना है, एक और बनाना है। सेम इसको डुप्लीकेट करके, डुप्लीकेट करने के बाद से सेम अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इफेक्ट्स में चेंजिंग करेंगे। जैसे कि पहले में इफेक्ट इसमें जो था 50 ऑफसेट था, बट इसमें जो हम ऑफसेट रखने वाले हैं 65 और बाकी वैल्यूज उसी की तरह रहने देना है। अब 65 क्यों रखेंगे उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल पूरे टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जिससे कि ओवरऑल हमारा जो लुक है वो टेक्स्ट में एक बढ़िया इम्पैक्ट दे। जैसे इसको मैं क्या करूँगा, जस्ट प्लेस ओवर दिस। अब इसको नीचे जा रहा है तो इसको राइट क्लिक करो और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दो। और आप देख रहे हो कि इसको आपको नॉर्मली इस तरीके से प्लेस करना है जिससे कि ये बैकग्राउंड से ये प्लेस हो एकदम प्रॉपरली आ जाए इस तरीके से। एज यू कैन सी हियर हमने ऑफसेट इसलिए ज़्यादा रखा कि इससे पीछे का एक वाइट आपको लेयर मिल जाए। दैट्स वाई हमने 15 का एक्स्ट्रा इफेक्ट डाला था, इसमें शैडोज़ में हमने 15 से एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरीके से हमने आर लिखा हुआ है जो कि काफ़ी कूल लुक प्रोवाइड करता है अगर आप इसे अप्लाई करते हो। जैसे सबसे पहले हमने इसको लॉक कर लिया है। अब देखो, अब एक चीज़ होगा कि अगर आप इसको लिखोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसको क्या करो, सबसे पहले लिखने से पहले इसको बैक में सेंड कर लो। बैक में सेंड करने के बाद से अब आप टेक्स्ट को अपने अरेंज करो। अरेंज कैसे करना है, लेट अस सी वन बाय वन। सबसे पहले आप आर लिख लिए। आर को क्या करना है, अलग पेज पे या सेम पेज पे ही आप बना लो। जैसे अगर मैं इसको कॉपी करके ले चलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। अभी क्या है कि इस टेक्स्ट को आप क्या कर लो, ग्रुप कर लो। अब इस ग्रुप करने से होगा क्या कि आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो बहुत ही ईजिली। ग्रुप करने के बाद से कुछ इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो एक साथ में, और यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है। सेम अगर आपने इसको प्लेस कर लिया, जस्ट डुप्लीकेट कर लो आप इसे। डुप्लीकेट करने के बाद से अब यहाँ पे फिर से अनग्रुप कर लो, जिससे कि क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाए। अब यहाँ पे आप टाइप कर लो ओ टाइप करने के बाद से इसको भी आप ओ टाइप कर लो यहाँ पे। और अब क्या करना है, जो नीचे वाला है इसके ऊपर लाके आप बहुत ही ईजिली प्लेस कर लो इस तरीके से। तो ओवरऑल एक एक टेक्स्ट को, जो भी एक एक वर्ड है उसको प्रॉपरली बनाकर ग्रुप करना है। अब इस तरीके से ग्रुप कर लिया मैंने, तो एज यू कैन सी कि RO बन चुका। ये प्रॉपर यही स्टेप्स फॉलो करके ये सारे लेटर्स को, जो भी वर्ड्स है RONALDO, इसको आप लिखना है। बहुत ही ईजी है, आई होप कि आप क्रिएट कर सकते हो एंड इट इज़ सो मच ईजी। बट आपको थोड़ा बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, आराम से क्रिएट कर ले जाओगे। और कुछ इस तरीके से आप अरेंज कर लो। आप चाहो तो कुछ अदर तरीके से भी अरेंज कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस यही होगा जो मैंने यूज किया। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लिखने के बाद से आपको क्या करना है, सिंपली अब हमें जो पीछे बैकग्राउंड में इमेज रखा है उस इमेज को हमें बाहर लाना है। तो जस्ट क्लिक दिस और राइट क्लिक करना है, और नहीं तो आपके फ़ोन में ये ऑप्शन मिलता होगा, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहा है, एज यू कैन सी हियर ये मोर का ऑप्शन मिल रहा है। जस्ट इस पर क्लिक करो और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट कर दो। तो कुछ इस तरीके से ओवरऑल अभी तक हमारा पोस्ट क्रिएट हो चुका है, जो कि काफ़ी कूल लुक मिलता है। बट इसको हाईलाइट करने के लिए अभी और चीज़ें हम करने वाले हैं, जो कि ये है कि सबसे पहले जो हमने इमेज लिया था, जो कि अपलोड किया था और जो हमने यहाँ पे रखा था मिडिल में, एज यू कैन सी हियर, अब इस पर क्या करेंगे, हम इस पर एक आउटलाइन लगाएंगे जो कि काफ़ी कूल लुक प्रोवाइड करेगा। जस्ट इमेज को सेलेक्ट करो और आपको जाना है एडिट इमेज पे। एज यू कैन सी हियर एडिट इमेज पे क्लिक करना है और आपको जाना है दिस वन शैडोज। जस्ट क्लिक ऑन दिस शैडोज और शैडोज में आपको सेलेक्ट करना है दिस ग्लो वन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस ग्लो आपको इसके कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल कैसे ओपन होगा, एज यू कैन सी इस पर डबल क्लिक कर दो, फिर से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद से अब हमें क्या करना है, इस पर ओवरऑल एक शैडो लगाना है। तो देखो, सबसे पहले तो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि अभी ब्लैक है। इस पर क्लिक करो
देन एड न्यू कलर पे फिर से क्लिक करो और यहाँ पे आई ड्रॉपर आपको मिलता है पिक कलर। इसको क्लिक करने के बाद से हम इसके शर्ट का कलर, एबव का जो कलर है ये हम सेलेक्ट करने वाले हैं। जस्ट सेलेक्ट दिस। तो हमने क्या किया, इसी के शर्ट के कलर का हमने कलर पिक किया। एज यू कैन सी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कलर कैसे पिकअप करेंगे, तो यहीं से हमने इसके शर्ट के से कलर पिकअप किया और ब्लर को बिल्कुल 0 कर देंगे क्योंकि हमने आउटलाइन बनाना है। और ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज कर दो पूरे 100। अब यहाँ पे आप साइज इंक्रीज कर सकते हो जितना चाहो उतना, बट हमें साइज कुछ इस तरीके से रखना है कि जिससे कि ओवरऑल हमें इमेज अच्छा दिखे। तो 3 to 4 इज़ मैक्स, जो कि काफ़ी कूल लुक प्रोवाइड करता है। बट आई एम गोइंग टू प्लेस 3 और समथिंग इस तरीके से आप जैसे ही आप एंटर करते हो, अप्लाई करते हो, एज यू कैन सी हियर कि अभी तक हमारा इमेज कुछ इस तरीके का बना हुआ है। सो यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद से आपको क्या करना है नाउ, अब इस पे हमें एक ग्लो लगाना है जो कि इसी जो हमने इमेज बनाया है, एज यू कैन सी हियर। इमेज बनाने के बाद से इसी इमेज पे फिर से हमें एडिट इमेज पे जाना है और फिर से हमें शैडो लगाना है। बट इस बार शैडो में जो ग्लो यूज करना है इसमें हमें ब्लर भी यूज करना है। तो जस्ट क्लिक दिस। और ब्लर को किस तरीके से यूज करना है, साइज को आप उतना ही रहने दो, ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज करोगे और ब्लर यहाँ पे हम यूज करेंगे इस तरीके से इंक्रीज करके, देखेंगे कि हमें ओवरऑल कितना अच्छा लुक मिल रहा है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे उतना कुछ समझ नहीं आ रहा, बट साइज़ को अगर आप इंक्रीज करते हो, ब्लर को वैल्यू, हम जो कलर यूज करेंगे सेम कलर वही जो हमने यूज किया था, चेस्ट से इसके शर्ट से कलर उठाया था उसी कलर को आप सेलेक्ट कर लो। तो सेम कलर हमने यूज करने के बाद से साइज़ को कुछ छोटा कर लेना है इस तरीके से। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो और इसको देखो कि किस पे आपको ओवरऑल अच्छा फील होता है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे इसको हमें ओवरऑल स्लाइडर्स को रोक देना चाहिए, वहाँ पे आप स्लाइडर्स को रोक दो। तो कुछ इस तरीके से कलर पिक करने के बाद से हमें एक आउटर ग्लो मिल जाता है। यहाँ तक क्रिएट करने के बाद से इस टेक्स्ट, जो पीछे टेक्स्ट है और उस इमेज के बीच में थोड़ा डिफरेंस लाने के लिए, थोड़ा सा गैपिंग लाने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट सेलेक्ट दिस। सेलेक्ट करने के बाद से वंस अगेन आपको एडिट इमेज में जाना है और सेलेक्ट दिस शैडोज वंस अगेन। एक बार और शैडोज, हम तीसरी बार शैडोज को सेलेक्ट करने हैं। इस बार हमें क्या करना है, अप्लाई करना है ड्रॉप शैडो। जस्ट क्लिक ऑन दिस। जैसे आप क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से आपको स्लाइडर्स ओपन हो जाता है जिसमें टॉप राइट बॉटम, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है दिस वन, टॉप राइट। जस्ट क्लिक ऑन दिस। अब टॉप राइट से होता क्या है, एज यू कैन सी हियर कि अगर हम कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लगाते हैं, अलग अलग देख लेते हैं। अगर आप बॉटम लगाते हो तो नीचे की तरफ शैडो आता है, बट हम टॉप राइट यूज़ करने वाले हैं जिससे कि बैकग्राउंड में इसका शैडो जाए। और यहाँ पे जो हम ऑफसेट रखेंगे उसकी वैल्यू 3 रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। एंगल जो है 0 ही रखेंगे। ट्रांसपेरेंसी जो हम कुछ यूज करेंगे 80 के पास, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा कूल लुक मिलता है। और ब्लरीनेस हम सबसे ज़्यादा कर देंगे, इसके कलर को ब्लैक रखेंगे, प्योर ब्लैक। अब आप एक चीज़ देखो, ब्लरीनेस हमने पूरे क्यों रखा है, क्योंकि हमारा जो शैडोज होता है वो ब्लर टाइप में ही होता है, डेट्स वाई वी हैव यूज्ड। अब राइट नाउ यू कैन सी हियर कि पीछे के टेक्स्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस एक क्रिएट हो जाता है जो कि काफ़ी अच्छा फील होता है, राइट। तो अभी तक हमने क्या किया, शैडो क्रिएट कर लिया है। तो इतना टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद से हमें क्या करना है, एक मोशन टाइप में यूज करना है। एज यू कैन सी हियर कि हमने यहाँ पे एक मोशन यूज किया है। ब्लरीनेस टाइप में कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हमने क्या किया है, जस्ट अभी इस जो इमेज है इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया है। मतलब अभी तक जितना हमने क्रिएट किया था ये वो अब यहाँ तक इस शैडो के बाद से, तो यहाँ पे हमने उसी इमेज को डुप्लीकेट करके यहाँ पे जाना है एडिट इमेज में। जस्ट गो हियर और नीचे थोड़ा बहुत स्क्रॉल करोगे तो आपको टूल्स के ऑप्शन में, एज यू कैन सी हियर टूल्स के ऑप्शन में एक ऑप्शन है ब्लर का। जस्ट क्लिक ऑन दिस। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो, ब्लर और रिस्टोर। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऑटो। जस्ट क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे अब इस स्लाइडर्स के साथ आप प्ले कर सकते हो। तो हमें इसमें मोशन ब्लर देने के लिए, मतलब थोड़ा सा मोशन टाइप में, इसको हम एडजस्ट करेंगे कुछ 40 के अबाउट, जिससे कि हमें काफ़ी, मतलब फेस भी रिवील हो रहा है बट ये ब्लरीनेस टाइप में कुछ इस तरीके से है। तो हम या 40 के अराउंड, ठीक है, इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद से समथिंग इसको हमें क्या करना है, इसके पीछे ला के प्लेस करना है, जस्ट लाइक दिस। एज यू कैन सी यहाँ पे पीछे प्लेस किया है। अभी आप देखो तो ये काफ़ी रिवील हो रहा है, बट हमने क्या करना है, इसके हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ, एज यू कैन सी हियर मैंने ट्रांसपेरेंसी इसकी कम की हुई है 38 तक। इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ ट्रांसपेरेंसी और इसको डिक्रीज कर दो कुछ इस तरीके से, 40 के अराउंड रखो, जैसे कि लुक अच्छा मिलेगा। और हमने यहाँ पे लाके इस तरीके से प्लेस किया हुआ है।
जस्ट सेंड इट टू बैकवर्ड, हमें इस इमेज के पीछे सेंड कर देना है एज यू कैन सी हियर, जिससे कि हमें एक मोशन टाइप में, मतलब फास्टेस्ट फुटबॉलर है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज दिस मोशन ब्लर, जिससे कि हमें एक्टिवनेस फील होता है इस ओवरऑल इमेज में। तो ये था अभी तक का यहाँ तक का पोस्ट जिससे कि हमने क्रिएट किया ओवरऑल दिस पोस्ट। और इसके बाद से हमने क्या किया है, पीछे हमने क्रिस्टियानो लिखा है। कैसे लिखा है, जस्ट वी हैव राइट दिस ऑल, तो हमें किसे जस्ट टेक द टेक्स्ट, कोई एक टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे CRIST टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद से अभी हमने क्या किया है, जस्ट सेलेक्ट दिस, और यहाँ पे आप जो भी जिंग रस्ट बेस था उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, जस्ट गो हियर इफेक्ट ऑप्शन और हॉलो में जाना है, और यहाँ पे जो थिकनेस है इसको एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग। तो वी हैव टेकन 3 to 4 हमने यहाँ पे लिया हुआ है इसकी हॉलो की थिकनेस को, और इसके कलर को आप यहाँ से चेंज कर लो। और कलर जो होगा ओवरऑल हम इसी इमेज से पिकअप करने वाले हैं जो यहाँ पे इमेज था, एज यू कैन सी हियर रोनाल्डो, और ये इमेज के कुछ कलर थे। इसके अभी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा वो डार्कनेस टाइप में है। इसको कैसे, इसको लिखने के बाद से इस तरीके से हमने इसको साइज़ कुछ एंगल पे फिट किया हुआ है, और सेम इसको डुप्लीकेट करके हमने ये एक ही बार मैंने लिखा है, बट इसके बाद से हमने यहाँ पे इसकी फुल नेम्स को हमने लिखा है TIANO एज यू कैन सी हियर, और दोनों को ग्रुप करके हमने बैकग्राउंड में शेयर किया। और आप इस चीज़ को देखोगे कि इसमें जो हमने ट्रांसपेरेंसी 100 रखा है, आप चाहो तो डिक्रीज कर लो, उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, बट मेरे को मतलब नहीं लगा, फील नहीं हुआ कि मुझे इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके बैकग्राउंड में प्लेस कर दिया है ओवरऑल क्रिस्टियानो लिखकर। और देन हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो ग्रेडियंट लिया था उस ग्रेडियंट को यूज किया है, इस तरीके से प्लेस करके हमने बैकग्राउंड में शेयर किया है, एकदम बैकग्राउंड में नहीं, जिससे कि मतलब इस टेक्स्ट के ऊपर रखा है। ये जो पीछे एकदम टेक्स्ट में हमने क्रिस्टियानो लिखा है, इसके ऊपर ही मैंने इस ग्रेडियंट को रखा है। इसके इमेज को जो हमने जो कलर रखा है कुछ इस तरीके से, एज यू कैन D43447, जो कि इसी फ़ोटोज़ के अंदर है। तो इसको हमने यहाँ पे प्रॉपरली प्लेस किया है जिससे कि एक डेप्थ क्रिएट हो, और या दोनों तरफ हमने इसको डुप्लीकेट करके यहाँ तक क्रिएट होने के बाद से हमने सबसे लास्ट स्टेप में क्या किया है, यहाँ पे ग्रंज टेक्सचर जो भी था उसको यूज करने वाले हैं। जस्ट गो हियर, और जो ग्रंज टेक्सचर था उसको हमने इस तरीके से कुछ इंक्रीज़ कर लिया है साइज़ में, और इसकी कलर को हमने क्या किया, वाइट रखा है, जस्ट लाइक दिस वाइट। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो दिस वन। इसके बाद से अभी आप देखोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा ही डार्क है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाइटनेस को कम करने के लिए हम स्लाइडर्स ट्रांसपेरेंसी के साथ प्ले करेंगे। अब जितना आपको पसंद हो उतना रख सकते हो, वी हैव पुट इन अबाउट 10, जिससे कि लुक अच्छा मिलता है। इसको मैं इस पर अगर आप करके दिखाऊँ, जस्ट टेक दिस, और इस तरीके से अभी तक हमने यहाँ तक क्रिएट करने के बाद से, और इसको हमने क्या किया है, इसको हमने बैकवर्ड में शेयर किया, सेंड टू बैक, राइट क्लिक करने के बाद से इसको और ग्रंजी दिखने के लिए हमने क्या किया है, ग्रंज टेक्सचर बैकग्राउंड भी सेलेक्ट किया, ये दिस वन। और इसके साइज़ को अगर आप इंक्रीज़ करो तो कुछ इस तरीके से शो होता है। इसके कलर्स को भी यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो लाइक दिस, और इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस, या गुड। और सेम ट्रांसपेरेंसी यहाँ से लगभग हमने 20 के आसपास रखा है, जिससे कि लुक अच्छा मिलता है। और सेम सेंड टू बैक। तो इतना करने के बाद से ओवरऑल हमने इस टोटल फुटबॉल पोस्ट को क्रिएट किया है, एज यू कैन सी हियर। और उसके बाद से बनाने के बाद से हमने क्या किया है, शेयर पे जाना है, जस्ट डाउनलोड इट ऑन हाईएस्ट या 1 पे, आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लो PNG में। और इस तरीके से यार ये पूरा ओवरऑल स्टेप्स का यूज करके हमने इस फुटबॉल पोस्ट को क्रिएट किया है। आई होप गाइस कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, सो डैट आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो। कीप स्माइलिंग।